दुनिया के एक ऐसा पेड़ जो अपने अंदर 1,20,000 लीटर पानी जमा कर लेता है, एक ऐसा पेड़ जो काटने पर खून निकलता है, और एक ऐसा भी पेड़ जो चलता है। ऐसे ऐसे पेड़ों के बारे में जानने वाले हो आप इस वीडियो के अंदर में, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। बोआब ट्री, इस पेड़ के बारे में आप लोगों ने तो किताबों में जरूर पढ़ा होगा। इस पेड़ को विश्व वृक्ष की उपाधि मिली है। इसकी एक खासियत है कि जितने भी पेड़ हैं उन सब पेड़ों से हटकर, क्योंकि इस पेड़ की जो बनावट है वो कुछ अलग तरीके से की गई है। इस पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर और 11 मीटर चौड़ाई है। ये पेड़ अपने तने में 1,20,000 लीटर पानी जमा करता है, और ये जो पानी जमा करता है वो पानी पीने योग्य होता है। अगर जिस स्थान पर बारिश नहीं होती है वहाँ पे यह पानी यूज में आ सकती है। यह पेड़ के अंदर रेशेदार होने की वजह से कागज, कपड़ा, रस्सी, कंबल, मछली पकड़ने के जाल जैसी चीजें बनाई जाती है। यह पेड़ अफ्रीका में पाया जाता है। द ग्रेट बनियन ट्री, यह पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह विशाल बरगद का पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। यह पेड़ 1787 में यहाँ पर उगी हुई थी। इस पेड़ को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेड़ में इतनी जड़ और शाखाएं हैं कि पूरा का पूरा जंगल ही बसा लिया है। 14,500 वर्ग मीटर में फैला यह पेड़ 24 मीटर ऊंचा है, जिसकी लगभग 3,000 जटाएं हैं। इस पेड़ पर 80 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इस पेड़ को दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ भी कहा जाता है। एक बार 1884 और 1925 में एक तूफान आया था, जो कि इस पेड़ को काफी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कुछ शाखाएं काटनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे विशाल पेड़ है। साल 1987 में भारत की सरकार ने इस पेड़ को सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। इस पेड़ की देखरेख 13 लोगों की एक टीम काम करती है, जिसमें वैज्ञानिक से लेकर माली भी है। इस पेड़ को हर हमेशा जांच होती रहती है ताकि पेड़ को कोई नुकसान न हो। ड्रैगन वृक्ष यह एक विचित्र पेड़ है जिसको काटने पर खून जैसा लाल रंग निकलता है। अगर आप दूसरे पेड़ को काटते हो तो गोंद और पानी जैसा रस निकलता है, लेकिन अगर आप इस पेड़ को काटते हो तो खून जैसा लाल रंग निकलता है। और इस पेड़ की डाली टूट जाए तो पेड़ से खून जैसा लाल रंग बहने लगती है। इस पेड़ की ऊपरी भाग छतरी की तरह फैली हुई है, मतलब कि ऐसा लगता है कि कई पेड़ ऊपर एक साथ आपस में बंध गए हो। यह पेड़ अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर कैनरी आइलैंड में स्थित है। इस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस पेड़ को ब्लडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ के रंग का उपयोग लोग अपने वस्तुएं रंगने के लिए उपयोग करते हैं, और इस रंग का उपयोग कुछ बीमारियों में भी काम करता है। सिक्के वाला पेड़, दरअसल ब्रिटेन में एक ऐसा अजीब पेड़ है जिसमें सिक्के उगते हैं। यह पेड़ सिक्कों से भरा पीक जिले में स्थित है। यह पेड़ लगभग 1700 साल पुराना है। देखो, इस पेड़ पर खुद के सिक्के नहीं उगते। इस पेड़ में हजारों लाखों सिक्के आपस में सटे हुए हैं। यहाँ ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि अलग अलग देश के सिक्का है। यह पेड़ वेल्स पर्टमेरियन गाँव में है। यह पेड़ एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। दरअसल जिस पेड़ में लोग सिक्के डालते हैं उस पेड़ में कोई जगह ही नहीं बची है। बहुत लोग मानते हैं कि इस पेड़ में सिक्के डालने पर मनोकामना पूरी होती है, और तो और यह भी बोलते हैं कि इसमें देवी देवताओं का भी वास होता है। कुछ लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सिक्के डालते हैं, तो कुछ लोग व्यवसाय में असफलता मिलने के कारण डालते हैं। लेकिन इस पेड़ के अंदर सभी देशों के सिक्के मौजूद है। रेंडिया डोमिटोरम, इस पेड़ की एक गजब की खासियत है। अगर आप इस पेड़ को छूते हो तो हलचल और गुदगुदी लगती है, और ये पेड़ किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि भारत देश में ही स्थित। यह पेड़ उत्तराखंड के कालाडूंगी के जंगलों में पाया जाता है। देखो, अगर आप इस पेड़ को सहलाते हो तो पेड़ को गुदगुदी लगती है और इसकी टहनियाँ खिलखिलाती है, मतलब कि ऐसा मचलता है कि जैसा कोई इंसान हो। इस पेड़ की अजीबोगरीब हरकतें देखकर कोई भी एक बार जरूर आना चाहेगा। एक पेड़ रामनगर के कियारी जंगल में भी है। यह पेड़ कांपने वाला है। कुछ दिनों पहले इस पेड़ को दिखाने के लिए गाइड करने वाले को रखा गया था, जो इस दोनों पेड़ों को दिखाने के लिए ले जाते थे। इस पेड़ को हंसने वाला पेड़ भी कहा जाता है। यह पेड़ जंगल के 300 से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है।
कीटों को खाने वाले पौधे। इस पेड़ को कीटभक्षी या मांसाहारी पौधा कहा जाता है जो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। ऐसे में तो इस पौधों की 975 प्रजातियां विश्व के कई देशों में पाई जाती है, जिसमें से 30 प्रजातियां भारत में भी पाई जाती है। रियल में इस पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिससे नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये आसपास के कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं। यह पेड़ शिकार करने के लिए कई प्रकार के विधि अपनाते हैं, जिसमें निष्क्रिय और सक्रिय होता है। ग्राइफिनो का क्रुक्ड फॉरेस्ट, ये है पोलैंड का क्रुक्ड जंगल का पेड़। मतलब कि हैरान कर देने वाली पेड़ है कि यहाँ पर पेड़ लगभग 90 डिग्री कोण पर मुड़ी हुई है। यह जंगल सभी जंगलों से हटकर है। अपने भयानक पेड़ों की वजह से नहीं, बल्कि झुकने वाले पेड़ों की वजह से जाना जाता है। पोलैंड का यह जंगल नोवे सजारनोवो गांव के पास स्थित है। यह पेड़ लगभग 3 से 90 फुट तक बढ़ते ही मुड़ जाता है। देखने में काफी रोमांचक और रहस्यमय लगता है। कहा जाता है कि इस जंगल का पेड़ द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत से पहले ही लगाई गई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन की वजह से पेड़ समकोण की आकार की हो जाती है। इंद्रधनुषी यूकलिप्टस, इस पेड़ को रेनबो पेड़ के नाम से जाना जाता है। यह खास तरह के रंगों वाले पेड़ फिलीपीन, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। यह पेड़ बेहद खूबसूरत लगता है और जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता है वैसे वैसे इसके रंग में बदलाव आता है, क्योंकि पुराने छाल हटती है और नए छाल का निर्माण करती है। इसी वजह से रंग में बदलाव होती रहती है। रेनबो यूकलिप्टस की औसत लंबाई 76 मीटर होती है। इस लकड़ी से सफेद पेपर तैयार किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि भले ही इस पेड़ का रंग कलरफुल है, लेकिन पेपर बनाते समय उसका असर पेपर पर कुछ भी नहीं पड़ता है। वॉकिंग पाल्म ट्री, यह पेड़ अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यह पेड़ चलता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं चलता है। लेकिन इस पेड़ में कई खासियत है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और यह सही बात है कि इनकी खास जड़ की वजह से जब नई जड़ें आती है तो ये पेड़ आगे की तरफ चलती है। और यह पेड़ लगभग हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। अधिकांश पेड़ों में एक तना होता है और जड़ें अंदर होती है, लेकिन इस पेड़ की जड़ें जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ जाती है, जैसा कि इसका भी पैर हो। ये जिस तरफ से धूप निकलता है, पेड़ उसी की ओर आगे की तरफ बढ़ता है। इस पेड़ की चलने की प्रक्रिया को मिथन कहते हैं। सुसाइड ट्री, सर्बेरा ओडलम नाम का यह पौधा दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण होता है। यह भारत सहित कई अन्य देशों में पाया जाता है। यह सबसे खतरनाक जहरीला पौधा है। इस पेड़ से लगभग हर हफ्ते एक व्यक्ति की मौत हो ही जाती है। रिसर्च के मुताबिक अन्य जहरीले पौधे से कई ज्यादा यह पौधा जहरीला है। सबसे पहले अगर इंसान खा ले तो पता ही नहीं चलेगा, इसका निशान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसमें सर्बेरी नाम के तत्व पाए जाते हैं जो विषैला होता है। इसकी कम मात्रा में भी शरीर के अंदर चली जाए तो कुछ मिनटों में ही पेट और सिर दर्द, उल्टियाँ, धड़कन, डायरिया जैसी बीमारियां शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय में इंसान की मौत हो जाएगी।